नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल जगबोर्ड तक में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 16 मार्च को आप लोगों का एग्जाम है। हिंदी का टॉप क्वेश्चन में लेकर आया हूं जो कि आप लोगों का एग्जाम में तहलका मचा के रख सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए क्योंकि ये 3 दिनों में बहुत ही वीडियो आएगा जो कि आप लोग के एग्जाम में तहलका मचा सकता है ये सब वीडियो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो ऊपर में पदांश दिया हुआ है, गदांश दिया हुआ है, जो भी है जो भी है इसको पूरा पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये तो आएगा नहीं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, झरने के आगे दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है? उपरोक्त सभी, घाटी, पहाड़, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। नदी को कौन ललकार रहा है? नदी को कौन ललकार रहा है? झरना ललकार कर सकता है, पत्थर, मनुष्य तो ललकार नहीं सकता, ललकार रहा है पहाड़। ऊपर पढ़िएगा पता चल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। झरने की शोभा के इस विशाल वैभव की सृष्टि किसने की है? प्राकृतिक या परमात्मा, ठीक है। ये तो खत्म हो गया। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या लिखा हुआ है ऊपर में। विद्यालयों के लिए प्रकाशित होने वाली पंख पत्रिका के संपादक को अपनी कविता प्रकाशित करने के लिए लिखे गए पत्र के छूटे हुए अंश को भरिए जो प्रश्न 4, 5, 6 के बॉक्स में क्रमांकित है। ये ध्यान दीजिएगा, 4, 5, 6, ठीक है। 4, 5, 6, 4, 5, 6 है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? देखिए लिखा हुआ है संपादक महोदय, लिखा हुआ रहता है संपादक महोदय, पंख राज्य परियोजना परिषद झारखंड, विषय कविता प्रकाशन हेतु, ठीक है। अब प्रकाशन हेतु तो जो नंबर में 4 है, ये 4 नंबर में क्या भरना है वो सब ध्यान देना है। इसका आपको ऑप्शन दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। 4 नंबर में आपका ये 4 नंबर का ऑप्शन दिया हुआ है। 4 नंबर का ऑप्शन आपका दिया हुआ है महाशय, महोदय, आदरणीय, नमस्ते। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा महाशय या महोदय दीजिएगा आप। महाशया तो नहीं दीजिएगा, महोदया तो नहीं दीजिएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाशय या महोदय दीजिएगा। यहाँ पर दीजिएगा ना भाई महाशय या महोदय। देखिए कविता का प्रकाशन हेतु महाशय या महोदय, मैं अपनी प्रतिष्ठित पत्रिका देश का, रुकिए, देश का कोई वर्षों से पाठक हूँ। पत्रिका यानी कि उसके बाद 5 नंबर का ऑप्शन देखते हैं। 5 नंबर का ऑप्शन में क्या है? 5 नंबर का ऑप्शन में है पंख, सुमन, सुरभि, नन्हे सम्राट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंख, ठीक है। पंख हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा? पंख। देखिए मैं अपनी प्रतिष्ठा पत्रिका पंख का कई वर्षों से पाठक हूँ, ठीक है। मैं इस पत्रिका में प्रकाशन हेतु अपनी कविता नन्ही चिड़ियाँ भेज रहा हूँ। यह मेरा देश रचना है, यह मेरा देश रचना। अब देखिए कौन सा रचना है। छठा में आइए। छठा में है प्रकाशित, नकल, मौलिक, अमौलिक। नकल तो कोई बोलेगा ही नहीं, सब बोल सकता है तो मौलिक बोल सकता है, ठीक है। मौलिक रचना है, मौलिक रचना, ठीक है। अपना मौलिक रचना, छठा में मौलिक भरा जाएगा, ठीक है। अब ये खत्म हो गया। अब 6 तक ही यहाँ बोला था, ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। 6 तक ही बोला था। अब आगे 7वां नंबर में गद्यांश के लिए एक उपयुक्त शीर्षक है। ये गद्यांश पढ़ना है। देखिए गद्यांश में क्या लिखा हुआ है। चाहे गांव हो या शहर, एक पड़ोसी ही दूसरे पड़ोसी के सुख दुख में साथ देता है। वह जन्मदिन तथा विवाह आदि सांस्कृतिक शुभ अवसरों पर हमारे सुख में निष्पक्ष भाव में शामिल होता है और विपत्ति के समय भी वह हमारी दाहिना बाँह बनकर सहारा देता है, ठीक है। समझ में आ गया। गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक कौन सा है? जन्मदिन होगा, विवाह होगा, या गांव होगा, या पड़ोसी का महत्व होगा। इसका सटीक आंसर हमको लग रहा है पड़ोसी का महत्व होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पड़ोसी हमारा साथ कब देता है? सुख में, दुख में, जन्मदिन का तथा विवाह में, या उपरोक्त सभी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी में, ठीक है। उपयुक्त सभी में। आगे बढ़ते हैं। छोटा जादूगर शीर्षक कहानी में बालक के किन गुणों का आभार में उभारा गया है? साहस, स्वावलंबन, मातृ सेवा, सभी विकल्प सही हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी विकल्प सही हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पूछ रहा है पथ की पहचान शीर्षक कविता में कवि पथ की पहचान करने कहता है क्योंकि
सफलता प्राप्त करना आसान हो जाता है, सफलता प्राप्त करना कठिन हो जाता है। पथ पर कांटे होते हैं जो पैरों में चुभ जाते हैं, विकल्प सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। 11वां में चलते हैं। अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक एकांकी का प्रमुख पात्र अशोक कहाँ के सम्राट थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा मगध के थे। मगध यानी बिहार, मगध को, बिहार को ही मगध कहा जाता था, याद रखिएगा। अमरूद को पेड़ शीर्षक में अमरूद का पेड़ अंततः काट दिया गया, जिसका कारण था अंधविश्वास, जगह की कमी, कीड़े लग गए थे, फल नहीं लगते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंधविश्वास के कारण। किसके कारण हुआ था? अंधविश्वास के कारण। ठीक है। राम का भारत का संदेश पाठ किस महाकाव्य का अंश है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रामचरितमानस। ठीक है, राम यहाँ बोला रामचरितमानस, रामायण मत मारिएगा, रामचरितमानस। बूढ़ी पृथ्वी का दुख शीर्षक कविता में बूढ़ी पृथ्वी को किस बात का दुख था? इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए और बी, प्राकृतिक का दोहन था, प्राकृतिक का भी प्रदूषण भी था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपराजिता शीर्षक पाठ में अपराजिता कौन है? लेखिका शिवानी, डॉक्टर चंद्रा, सुमित्रा, सुब्रह्मण्य, डॉक्टर वर्गीय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर चंद्रा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भीगी बिल्ली बनना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? भीगी बिल्ली बना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? डर जाना, बिल्ली का भाग जाना, ठंडक लगना, बहादुर। इसका होगा डर जाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परोपकार का संधि विच्छेद करें। ध्यान दीजिए, परोपकार का संधि विच्छेद। पर जोड़ उपकार, पराउपकार, पराउपकार है, ये तो नहीं होगा। पर जोड़ उपकार, पर रोपकार, परोपकार, ये होगा। क्या होगा? पर जोड़ उपकार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विलोम शब्द युग में चुनिए। उत्तर दक्षिण, आकाश अंबर, पृथ्वी धरा, चरण पादुका। अब बताइए कौन सा विलोम शब्द का युग में? उत्तर दक्षिण, आकाश अंबर तो होगा नहीं, आकाशे को अंबर बोल रहा है, पृथ्वी धरा बोल रहा है, चरण को पादुका, ये होगा सही। इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर दक्षिण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं भी बहुत भयभीत था, इस वाक्य में परिविशेषण है। मैं भी बहुत भयभीत, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुत, क्योंकि यही है। देखिए क्या है? परिविशेषण। ठीक है, विशेषण बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा, विशेषता बता रहा है बहुत। ठीक है, अब लास्ट में बोलते हैं 20 शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? जहर, गरल, हलाहल, अमीय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहर मत मारिएगा 20 में, पर्यायवाची पूछ रहा है, इसका नाम। ठीक है, अमीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? अमीय, अमीय। ठीक है, तो इसी प्रकार वीडियो समाप्त होता है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ठीक है, इसी तरह वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो कमेंट कीजिए, कौन सा सब्जेक्ट का लाऊं, वही सब्जेक्ट का लाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।